देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कि कितना बदल गया इंसान। दिल्ली के छतरपुर में हुए श्रद्धा मर्डर केस के बारे में जिसने भी सुना है वो दंग रह गया, क्योंकि दिल दहला देने वाली इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। श्रद्धा मर्डर केस की कहानी शुरू हुई पालघर से। महाराष्ट्र के पालघर में एक परिवार रहा करता था। इस घर के मुखिया थे विकास वोलकर। इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी। परिवार में इनकी पत्नी थी सुमन, एक बेटी जिसका नाम श्रद्धा था और एक बेटा जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। 2018 में उनकी बेटी श्रद्धा मुंबई पहुंचती है पालघर को छोड़कर नौकरी की तलाश में, और इधर पालघर में पिता अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर अलग रहने लगते हैं। वहीं दोस्तों की मदद से श्रद्धा को मलाड में नौकरी मिल जाती है। अब वो मुंबई के मलाड में किराए पर रहना शुरू कर चुकी है। वहीं पर उसे एक कॉल सेंटर में आफ्ताब नाम का एक लड़का भी मिला जहां वो काम करती थी। आफ्ताब पूनावाला, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। करीब 8-9 महीने बीतते हैं। इसी बीच आफ्ताब और श्रद्धा के बीच खूब बातें होती हैं। धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद एक रोज श्रद्धा अपने घर पहुंचती है पालघर, और अपनी मां को वो बताती है कि एक लड़का है आफ्ताब जिससे उसे प्यार हो गया है और दोनों मलाड के एक घर में लिव इन में रह रहे हैं। तो इस बात पर उसकी मां मना करती है कि इसके लिए हमारा परिवार इजाजत नहीं देगा, क्योंकि ये एक इंटर रिलीजन मैरिज है और वो मुस्लिम है, तुम हिंदू हो, तो ये करना बहुत मुश्किल है, तुम उसे छोड़ दो। ये बात फिर विकास तक पहुंची। जाहिर सी बात है कि इस बात का विकास ने भी विरोध किया, जिसके बाद श्रद्धा ने अपने घर से सारा सामान पैक किया और फिर ये कहते हुए निकल गई कि ये सोच लेना अब तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। साल 2019 में श्रद्धा फिर पालघर से वापस मुंबई आ जाती है और आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगती है। माँ बाप का गुस्सा था। कुछ वक्त तक बेटी से बात नहीं की, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने फिर 1-2 बार उसे फ़ोन मिलाया और दोनों के बीच बातें हुई। माँ ने फिर समझाया, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। हो सकता है कि माँ बाद में श्रद्धा को मना लेती, लेकिन फिर आया जनवरी 2020, जब श्रद्धा की माँ इस दुनिया से चल बसी। श्रद्धा को जब ये बात पता चली तो वो अपने घर गई, सभी रिवाजों में शामिल हुई और फिर वापस लौट आई। इसके बाद उसकी बात अपने पिता से करीब 2 बार हुई। श्रद्धा को पिता ने समझाने की कोशिश भी की। श्रद्धा तब भी नहीं मानी। पिता से बात करते हुए उसने कई बार ये बताया कि आफ्ताब उसे मारता पीटता भी है। इन 2 कॉल्स के बाद श्रद्धा की पिता से बात नहीं हुई और पिता ने भी गुस्से में आकर श्रद्धा को फ़ोन करना बंद कर दिया। लेकिन श्रद्धा के कुछ दोस्तों के नंबर उसके भाई और उसके पिता के पास भी थे, तो वो दोस्तों के जरिए से श्रद्धा की खैरियत पूछ लिया करते थे। लेकिन उन्हें लगा कि बार बार क्यों पूछा जाए, तो इन्होंने एक नया तरीका खोज निकाला। श्रद्धा के व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर और ऑनलाइन हिस्ट्री को देखकर ये समझ जाते थे कि वो ठीक है या फिर नहीं। इधर आफ्ताब के परिवार वालों और दोस्तों को मालूम पड़ता है कि वो लिव इन में एक लड़की के साथ रह रहा है जो कि मुस्लिम नहीं है, तो वो भी आफ्ताब के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं। दोनों ने कहा कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है और किसी ने कहा है कि दिल्ली में अच्छी नौकरी मिलेगी, तो दोनों ने रिश्तेदारों से दूर, दोस्तों से दूर एक नए शहर में नई जिंदगी बसाने की सोची। 8 मई 2022 आफ्ताब और श्रद्धा ट्रेन से दिल्ली आते हैं। 9 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं और पहाड़गंज के एक होटल में रूम लेकर वहीं रहते हैं। अगले दिन ये दूसरे इलाके में जाते हैं, सैजुद्दौला जाब, जो कि साउथ दिल्ली में एक जगह है। यहाँ ये दोनों फिर एक होटल रूम लेकर रहना शुरू करते हैं। 10 मई को ये अपने एक कॉमन फ्रेंड के पास रहने चले जाते हैं जो पहले मुंबई में था और अब दिल्ली के छतरपुर में रह रहा है, और कुछ दिन उसी के पास रहते हैं। इसी दौरान उनका दोस्त कहता है कि तुम यहीं पर अपने लिए एक घर देख लो। दोनों घर ढूंढते हैं और रहने लग जाते हैं। मकान नंबर D93/1। यहीं पर दोनों फिर साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि इस रिश्ते को 3 साल बीत चुके थे, श्रद्धा कहती है कि इस रिश्ते को अब नाम दिया जाए, चलो शादी करते हैं। आफ्ताब बार बार इस बात को टालता रहता और दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई।
दिल्ली आए हुए अभी जुम्मा 10 दिन हुए थे। बात बहुत बढ़ जाती है। 18 मई की रात खाना खाने के बाद श्रद्धा से उसका झगड़ा होता है। बात बहुत बढ़ गई और आफताब ने श्रद्धा का गला पकड़ा। तब तक उसे दबाते रहा जब तक कि उसकी सांसें टूट नहीं गई। श्रद्धा अब मर चुकी है। आफताब उसी कमरे में लाश को एक तरफ रखता है। दिल्ली में मई का महीना है और गर्मी बढ़ चुकी है। आफताब लाश के साथ ही कमरे में सो जाता है। सुबह आफताब उठता है और वहीं एक लोकल मार्केट में जाता है। वहां पर तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक बड़ा फ्रिज खरीदता है। दूसरी दुकान से आरी खरीदता है। तीसरी दुकान से कुछ पॉलिथिन्स खरीदता है और एक पिट्ठू बैग खरीदकर सब सामान लेकर वापस घर लौटता है। दोपहर के वक्त आफताब श्रद्धा की लाश को बाथरूम में लेकर जाता है। तसल्ली से बैठकर श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े करता है। लाश के टुकड़े करता है, पॉलिथिन में डालता है और एक तरफ रख देता है। फिर वही करता, लेकिन एक ही दिन में पूरी लाश को काटना संभव नहीं हुआ। आधे अधूरे टुकड़े हुए थे, उसने उन पॉलिथिन में रखे टुकड़ों को फ्रिज में रखा और बाकी जो लाश अभी आधी अधूरी थी उसे भी किसी तरह उसने फ्रिज में घुसा दिया। उसी फ्रिज में उसके पीने का पानी था। उसी फ्रिज में वो दूध भी रखा था जिसे चाय बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। बाद में उसने बाथरूम को धोया। 24 घंटे बीत चुके थे। लाश की बदबू आ रही थी। उसने फिर कमरे में परफ्यूम छिड़क दिया। फिर जोमैटो से ऑर्डर किया, खाना मंगाया। खाना खाने बैठा, उसी फ्रिज से पानी निकाल कर पीना शुरू किया और इत्मीनान से कुछ देर के लिए फिर सो गया। फिर ठीक रात 2 बजे 19 मई को घर से निकला। पिट्ठू बैग में कुछ टुकड़ों को डालता है, दरवाज़ा लॉक करता है, पैदल घर से बाहर जाता है। पैदल जाने के बाद वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेहरौली का जंगल शुरू होता है। कुछ लोग टकराए भी, कईयों से बात भी हुई, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जंगल पहुंचा, बैग की चैन खोली, पॉलिथिन निकालकर बैग से लाश के टुकड़ों से भरी पॉलिथिन निकालकर दूर फेंक दिया। घर लौटा, बैग रखा और फिर सो गया। अगले दिन सुबह फिर उठा, उसी फ्रिज से दूध निकालकर चाय बनाई और फिर बाथरूम में जाकर लग गया बची हुई लाश के टुकड़े करने में। यह काम वो लगातार हर रोज करने लग गया। 18 मई से लेकर 5 जून तक हर रोज वो लाश के टुकड़ों को फेंकता रहता। 5 जून को जब सारी लाश की किश्त खत्म हो गई, फिर वो घर आकर फ्रिज साफ करता है और सो जाता है। आम जिंदगी जीना शुरू कर चुका होता है अब वो। उसका हौसला इतना था कि वो ना उस जगह से कहीं गया, ना ही उसने शहर छोड़ा, यहां तक कि उसने फ्रिज को भी नहीं बदला। 6 महीने बीत गए इस बात को। 18 मई को कत्ल किया, 13 जून को इसका खुलासा हुआ। यानी कि 6 महीनों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि दिल्ली की आबादी से एक लड़की कम हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ श्रद्धा के पिता को मालूम पड़ा कि उसकी बेटी का फोन काफी समय से बंद है। ये बात श्रद्धा के दोस्त ने उन्हें बताई। फिर यहाँ श्रद्धा के पिता विकास ने खोजबीन शुरू की। पहले इसकी रिपोर्ट विकास ने महाराष्ट्र के ही एक पुलिस थाने में जाकर लिखवाई, लेकिन वहां से कोई जवाब न मिलने के कारण वो दिल्ली आए और उन्होंने मेहरौली के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद छानबीन शुरू हुई। 5 दिन के रिमांड पर आफताब को भेजा गया। पुलिस आफताब को लगातार उन जगहों पर लेकर जा रही है जहां उसने लाश के टुकड़े फेंके थे और इसके बाद भी कई खुलासे हुए हैं, जैसे कि उसने कमरे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साफ किया। बदबू मिटाने के लिए हर रोज उसने धूप बत्ती और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया है और उसको मारने के बाद भी वो एक नई लड़की के साथ रिलेशन में आया और उसे उसी घर में लाया। लेकिन उस नई लड़की को जरा भी भनक ना हुई कि यहाँ एक लड़की की हत्या हुई है। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत तो ये है कि वो आफताब के खिलाफ एक सबूत नहीं जुटा पा रही। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल तो ये है कि दिल्ली पुलिस आज तक आखिर क्यों नहीं पता लगा पाई कि उनके शहर में एक जान जा चुकी है। हर रोज जब वो निकलता रहा, जंगल की तरफ जाता रहा, तब क्यों उसे एक भी पुलिस के पीसीआर नहीं दिखे। सवाल बहुत हैं। सवाल के घेरे में दिल्ली पुलिस है और आफताब है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।